हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। हम इंस्टॉलमेंट की वीडियो हमारी चली हुई थी, बीच में कोई एक ऐसा टेक्निकल एरर आ गया था कि वीडियो वहाँ पे पॉज हो गई, अपने आप रुक गई थी। तो टेंशन ना लें, वहाँ पे मैंने बेसिक करवा दिया, इसीलिए मैंने वो वीडियो तुरंत डाल दी थी ताकि आप बेसिक वहाँ पे करके आओ। कोई अगर इस वीडियो को देखने पहली बार आ रहा है, चैनल पे पहली बार आ रहा है, तो बेटा वो 20-15 मिनट की वीडियो पिछले वाली उसको जरूर देख के आए, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ करवा दी हैं कि किस्त क्या होती है, कैसे बनती है, डेब्ट किसको बोलते हैं, एनुअल कैसे बनेगी, एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, शायद 2-3 क्वेश्चन भी मैंने वहाँ सोल्व करवा दिए थे। तो एक बार 10-15 मिनट की छोटी सी वीडियो है, उसको जरूर वहाँ पे देख के आए, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ मैं तुम्हें वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि इंस्टॉलमेंट के बनते हैं या तुम्हें परेशान करते हैं, रेट निकालनी, हर चीज़ की तुम्हें यहाँ पे चीज़ें करवाई जाएंगी। तो शायद हमने 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे कर लिए थे भाई, है ना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम आए थे तो एक टेक्निकल एरर अपने पास आ गया था, कोई नहीं, मैं यहाँ भी तुम्हें बिल्कुल बेसिक से करवाने की सोचूंगा कि बिल्कुल बेसिक से आप वो चीज़ें यहाँ पे करें। कह रहा है कि 3 साल के बाद 9270 रुपया देना, उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है 3 सालों के लिए, है ना। तो फिर से आप एक काम करेंगे भाई, अपने पास एक किस्त हो गई, 2 हो गई और 3 किस्त हो गई। 3 साल के लिए है ना, तो तीनों किस्त को बराबर मानो बेटा। ये 100 रुपए की थी, ये भी 100 रुपए की थी और ये भी कितने रुपए की थी, 100 की थी। पहले साल वाली किस्त को ब्याज फ्री रखा है हमने, अगले साल वाली 1 साल का ब्याज अपने साथ लेके आएगी। 100 रुपए पे 3% का मतलब है 103 रुपए का ब्याज लेके आई, 103 का ब्याज लेके आई। इसका मतलब क्या है कि 2 साल का ब्याज लेके आएगी, यानी कि 106 रुपए का ब्याज अपने साथ ले गई। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल जो अमाउंट हमें देनी थी वो 309 रुपए के बराबर आई, 309 के बराबर आई। किसके बराबर आई? 309 रुपए के बराबर वो चीज आने लग रही है, यानी कि 309 यूनिट के बराबर आने लग रही है। पर एग्जामिनर ने हमें 309 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 9270 के बराबर दी है। तो मैं इधर लिख लेता हूं कि 309 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है वो 9270 के बराबर है, 9270। 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है वो 9270 अपॉन में 309 के बराबर है, यानी कि कितनी आ गई? 30 की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 30 के। मैं तो 100 रुपए किस्त लेके चला था ना, तो मेरे को कितनी की निकालनी है? 100 की। तो इंटू 100 अगर इधर हो रहा है, इंटू में 100 यहां हो जाएगा, यानी कितने रुपए की किस्त आ जाएगी? 3000 रुपए की किस्त जो है वो बन जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल आ रही होगी आपको। मैंने क्या किया बेटा, 100 रुपए की बराबर बराबर 3 किस्तें बनाई, बेसिक में मैंने बता भी रखा है। पहले वाले किस्त को मैंने यूं का यूं लिखा, दूसरे वाले पे मैंने 1 साल का ब्याज लिखा, तीसरे वाले पे मैंने 2 साल का ब्याज लगाया, यानी कि 103 और 106 रुपया। टोटल मेरे पास 309 रुपया आने लग रहा है। 309 की वैल्यू है 9270 के बराबर, 9270 के बराबर, 1 की वैल्यू 30 के बराबर, 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 3000 के बराबर। यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें और बताता हूं, जिस बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा है कि सर ना तो अपने को किस्त सीखनी है, ना अपने को सारा मैटर समझ में आता है बिल्कुल भी किसी प्रकार का, एक हल्का सा तरीका है, लग भी जाए किस्मत है और ना भी लगे। देखो जहां पे लगने लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा जो डेब्ट होता है, यानी कि जो पैसा तुम्हें दे है, जितना पैसा तुम्हें देना है, वो पैसा जिसका मल्टीपल है, वो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल यहां पे एक ही आ रहा था 3000 के बराबर। तो कई बार ये चीज पक्का मिलेगी कि ये आपका जो डेब्ट है, ये जिसका मल्टीपल आने लग रहा है, वहां वही चीज इसका भी मल्टीपल आने आपका लग रहा होगा। ठीक है भाई, बाकी ये तरीका इतना कोई मुश्किल नहीं है यार, बहुत बढ़िया तरीका, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अमाउंट इज ड्यू टू एज 848, 4 साल के लिए 4%। तो सिंपल बनाओ, 1, 2, 3 और 4। 100 रुपए की पहली किस्त मान के चले, 100 की दूसरी, सारी किस्त बराबर होती है बेटा, किस्तें सारी बराबर होती है। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हैं तो कंपनी आपको पहले ही किस्त बना के दे देती है, और सारी किस्तें जो होती हैं वो एक इक्वल वैल्यू की होती हैं। पहले वाली किस्त की वैल्यू मैंने 100 उतारी है, दूसरे वाली पे ब्याज लेके आएगी, यानी कि 104 रुपया लेके आएगी, और 4% का है, इसलिए मैं 100 के ऊपर जो वैल्यू होती है उतने ही परसेंट लेके आती है। ये वाली 108 के बराबर आ रही है और ये वाली 112 के बराबर आ रही है। मैंने सारी चीजें लिखी, मैं इन सबका जब सम कर रहा हूं तो 8 और 4 12, 12 12 24, यानी कि 424 यूनिट के बराबर ये वैल्यू आ रही है, 424 के बराबर। लेकिन एग्जामिनर ने हमें कितना पैसा दिया भाई? 848 दिया है, 848 के बराबर वो पैसा एग्जामिनर ने हमें दिया। तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई 424 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है वो 848 के बराबर आ रही है। 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू होगी वो 848 अपॉन में 424, यानी कि 2 के बराबर आ जाएगी। और जो 100 यूनिट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? 200 के बराबर आ जाएगी। 200 का मतलब कितना होगा भाई? बी ऑप्शन मेरा बन जाएगा।
आप यहाँ पे भी एक लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आप सारी किस्त 500 की बनाओगे 4 साल के लिए 2000 रुपया हो जाएगा। 2000 तो बहुत ज्यादा जा रहा है उससे। अगर आप 400 की 4 किस्त बनाओगे 1600, ये भी नहीं बन रहा है, 1600 रुपया भी उसके करीब नहीं आ रहा है। अगर आप 300 की 4 बनाओगे तो भी 1200 बन रहा है, नहीं बन रहा है। आपकी आने वाली किस्त हमेशा इससे कम पैसा लेके आएगी। ऐसा क्यों? अरे आप किसी को कोई पैसा देके उससे कम थोड़ी ना वापस लोगे, ब्याज थोड़ी ना, ब्याज होगा ऐड तो ज्यादा, यानी कि आने वाली अमाउंट जो होगी, आपने जो पैसा दिया है यानी कि आपका प्रिंसिपल था, ये कंफर्म है कि इस डेब्ट से कम वैल्यू रही होगी, 848 से छोटी। अगर 500 लेके जा रहे हो इसका मतलब तो ये कि 2000 रुपया था और 2000 के बदले में आपको 848 मिल रहा है। ऐसा तो कोई पागल नहीं होगा ना ये काम करेगा। और ब्याज भी लग गया, 400 था, इसका मतलब भी यही था भाई कि आपका 1600 रुपया था और 1600 रुपए के बदले में आप 848 रुपया वापस देने लग रहे हो। ऐसी भी कतई बात नहीं आ रही है बिल्कुल। तो आप इस चीज से भी, जिसको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आए या फिर करने का मन नहीं है कि सर मेरे को कोई ऐसी तरीका बताओ, कोई भाई मैं ना बड़ी सी ये चीज नहीं कह रहा कि फोड़ देंगे 1 सेकंड में कर देंगे, बस ये एक लॉजिकल बात है कि इतना लॉजिक होगा हमारे पास कि हम 1200 रुपया देके 848 वापस नहीं लेंगे, तो हम सीधा आंसर लगा सकते हैं 1 सेकंड में कि 200 इसका आंसर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी आर्टिकल को 400 रुपए के अंदर लेके आया गया बेटा और कास्ट डाउन पेमेंट कर दी 100 रुपए। कास्ट पेमेंट का मतलब ऐसा होता है कि जो पैसा मैंने उसको नगद दे दिया गया हो या जिस पैसे के ऊपर मैं ब्याज नहीं लेने लग रहा, जो कैश पेमेंट मैंने दे दी है उसके ऊपर मैं कोई ब्याज नहीं लेता हूं। 400 रुपए थे और 400 की मैंने 100 रुपए अगर पेमेंट कर दी तो अब मेरे को 300 रुपया देना है, यानी कि मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया? 300 रुपया। सही बात है बिल्कुल। तुम ब्याज उसी रुपए पे दोगे जो पैसा उधार है, बाकी जो तुम कैश लेके आए उसके ऊपर तो कोई ब्याज नहीं देता। हम गाड़ी लेके घर पे आ जाते हैं, जितना पैसा हम दे के आए हैं उसके ऊपर हम ब्याज नहीं देते, जो पैसा हमने नहीं दिया बेटा उसके ऊपर हम ब्याज देंगे। तो 300 मेरा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, ये वाली चीज मेरी हो गई है। अब इसने कहा कि ये पैसा 3 मंथली किस्त में आया है और तीनों किस्त कैसी दी है? 105 की दी है आपने, 105 की दूसरी दी है आपने और 105 की आपने तीसरी की है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि आपने टोटल 315 रुपया दिया है? यानी कि सर 300 रुपए देने थे लेकिन कंपनी ने ब्याज लगा के हमसे कितना पैसा ले लिया? 315 रुपए ले लिया। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहां से तो टोटल जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आया? 15 रुपए के बराबर निकल के आया। बस इतनी सी बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है। 105 की 3 किस्त का मतलब 315 रुपए के बराबर ये वैल्यू मेरी आने लग रही है, यानी कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है कितना निकल के आया भाई? 15 रुपए के बराबर निकल के आया है। रेट निकालना किसी भी इंस्टॉलमेंट की थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो तरीका हम यूज करेंगे अभी, इस तरीके को शायद आपने देखा भी ना हो और शायद आपने ऐसा क्वेश्चन किया भी नहीं हो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें किसी प्रकार के लिए मैं कोई या ट्रिक्स या टॉप्स यूज नहीं कर रहा हूं भाई। एक सिंपल चीज हम सबने अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ी हुई है कि जो SI की वैल्यू होती है ये P इंटू R इंटू T अपोन में 100 के बराबर आती है। PRTY 100 सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर आता है। मैं अमूमन कभी इसका यूज़ नहीं करता, लेकिन जब भी मेरे को रेट निकालनी होगी तो मैं इसका यूज़ करूंगा भाई, है ना। तो हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे। और शायद आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकालते हुए नहीं देखा होगा किसी को। मैं एक ही चीज़ का लॉजिक यूज करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे पास आ जाता है बहुत अच्छे से, टाइम उसने किसी को दे रखा है, मेरे को क्या किस चीज़ पे फोकस करना है? प्रिंसिपल पे फोकस करना है, यानी कि मेरे को निकालना है प्रिंसिपल। यानी कि मेरे को क्या निकालना है भाई? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल को ये मत मान लेना कि 300 रुपया प्रिंसिपल था ना। आप जब अपने घर पे वो सामान ले आए तब आपके लिए प्रिंसिपल 300 रुपया था, ये बात कन्फर्म है। कितने रुपए था भाई? 300 रुपये। लेकिन जब आपने पहली किस्त दे दी, 105 रुपया लौटा दिया, अब आपके पास 305 रुपया प्रिंसिपल नहीं बचा। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना बचा है भाई? 195, 195 रुपए के बराबर। ये क्यों? आपने किसी को 300 रुपया देना था और उसने 300 रुपया आपको ब्याज पे दे रखा था। आपने उस 300 रुपये में से 105 रुपये से लौटा दिया कि ले भाई तू 105 रुपये ले जा। अब जो पैसा आपने लौटा दिया है दोस्त, उसके ऊपर तो आप ब्याज नहीं दोगे ना, ब्याज उसी के ऊपर दोगे जो पैसा बच गया है। प्रिंसिपल अब तुम्हारे लिए बन गया 195 रुपये। जब आपने दूसरी किस्त दी तो आपने 105 रुपया और लौटा दिया, यानी कि अब कितना रुपया बच गया? 90 रुपया तुम्हारे पास बच गया है।
क्या इतनी चीज बच गई है? बिल्कुल। 5 भाई, 9 9 8 1 और ये कितना आ गया 5। यानी कि सर जो मेरा प्रिंसिपल इधर से निकल के आया वो कितना निकल के आया? 585 रुपया। यानी कि जो ये 15 रुपया है ये 300 रुपये पे नहीं, एक सूडो वर्ड आता है यानी कि एक झूठा प्रिंसिपल, या सबको मैंने जोड़ दिया है। ये यहां पे मैंने एक ऐसा प्रिंसिपल निकाल दिया है जिसके ऊपर एक्चुअल में पैसा लिया गया है। 300 रुपया दिखाई दे रहा था, 300 रुपया यहां पे गया, अगर 105 लौटा दिया तो अब जो दूसरे साल का ब्याज है वो 195 पे, तीसरे साल का है वो 90 पे। मैंने इन किस्तों के सिस्टम को उल्टा कर दिया रेट निकालने के लिए। अब मेरे पास एसआई भी है 15 रुपए, 15 रुपए, मेरे पास प्रिंसिपल भी है 585 रुपए, 585। रेट मेरे को निकालनी है दोस्त, और टी की वैल्यू टाइम, 3 महीने का समय है, यानी कि रेट जो लगी है वो 1 महीने के लिए लगी है। 3 महीने का समय है मेरे पास, 1 महीने के लिए रेट लगी है, और महीने को हम एनुअल करना आता है। कैसे? 1/12 कर देंगे हम, तो 1/12 और इनटू में क्या कर देंगे हम? 100 के बराबर ये वैल्यू हम कर देंगे। ठीक है भाई, इस आर को मेरे को निकालना है, ये आर मेरे को निकालनी है। इस आर के लिए मैं क्या करूंगा? रेट इधर लिख लेता हूं, 15 इंटू 12, 15 और 12 180 होता है, इंटू में 100 डिवाइड बाई में मेरे को करना है 5 8 5 के बराबर। ये वाला काम मेरे को करना है। तो भाई 5 से अगर काट लो, 5 से गया 3 बार और 5 से गया भाई 117 बार, ये वैल्यू हुई, और 3 से ये चला जाएगा 39 बार, यानी कि 1200 अपोन में 39 आ रहा है, 39 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, जो कि 39 का 3 बार गया भाई, एक जीरो की जीरो उतार ली पॉइंट में, और ये गया 7, यानी कि 30 पॉइंट में 7% मेरा आंसर आ रहा है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। 30 पॉइंट में 70 के बराबर, यही मेरा आंसर आ गया। ये रेट रही होगी, क्या रही है? ये रेट रही है। इंस्टॉलमेंट की रेट निकाल के आपको मजा जरूर आएगा भाई, आपने बहुत बड़ी चीज की है अगर आपने इंस्टॉलमेंट की रेट निकालनी अगर आपने की है तो। देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरा 300 रुपए का था सिस्टम, 315 मैंने वापस लौटाए हैं 105 करके 3 किस्त में, यानी कि आपसे 15 रुपए ज्यादा लिए हैं, और कमाई ही सिंपल इंटरेस्ट होती है, यानी कि 15 रुपए के बराबर आ गई। लड़ाई थी प्रिंसिपल को निकालने की, तो प्रिंसिपल शुरुआती दौर में था 300 रुपए, बिल्कुल था। 105 की किस्त लौटाने के बाद बच गया 195 रुपए। ओके भाई, 105 और लौटा दी, यानी कि 90, यानी कि टोटल जो मेरा एक झूठा प्रिंसिपल निकल के आया, वो कौन सा निकल के आया? 585 रुपए। मैंने इसको झूठे प्रिंसिपल को डाला और मैंने देखा कि अगर मेरे को 15 रुपए निकलवाने हैं इससे, तो मेरी रेट क्या रही होगी? मेरी रेट रही होगी 30.70%। आप घर पे बैठे नोटबुक पेन जरूर लेके साथ में करते रहे, और अब करके देखिए उल्टा इस चीज को कि क्या ये जो डाटा हमने लिया है ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन अपना। सचिन ने 2500 रुपए बोरो किए हैं 2500 फॉर 3 साल के लिए। कितने साल के लिए भाई? 3 साल के लिए उसने ये बोरो किया है, और कह रहा है कि डिसाइड टू पे बैक ₹1000 इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। ये कह रहा है कि मैं हर साल तेरे को 1000 रुपया देता रहूंगा। अब फिर से यही चीज आ रही है, रेट निकलवा रहा है ना, बिल्कुल रेट निकलवा रहा है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन फिर बन गया आप लोगों के लिए। और कितनी किस्त बनवाई है उसने भाई सचिन, और ये 3 साल में, और हर एक साल अगर 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनी है, यानी कि 1000 रुपए यहां दे दिए उसने, 1000 रुपए यहां दे दिए, और 1000 रुपए यहां दे दिए, यानी कि टोटल 3000 रुपया दे दिया। कितना दे दिया भाई? 3000 रुपया टोटल दे दिया गया उसके द्वारा, जबकि पैसा था कितना? 2500 रुपए। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो कितना था? 2500 के बराबर। तुम मेरे को ऐसा ही बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो सर, सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का थे 2500 रुपए, कमा लिए उसने, ले लिए 3000, यानी कि एसआई जो आया वो कितने रुपए का आ गया है? 500 रुपए के बराबर आ गया। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है? वो पूरा प्रिंसिपल हमें निकालना है जो हमें ये चीज दे के जाए। तो शुरुआती तौर में आपके पास प्रिंसिपल कितना था? 2500 रुपए। जब आपने बात की उससे कि भाई देख तेरे पास मेरे 2500 रुपए गए हुए हैं, मैं तेरे से ये ब्याज लूंगा, उसने कहा देख भाई मैंने 1000 रुपए लौटा दिए हैं, अगर 1000 लौटा दिए हैं तो 1500 रुपए बच गए। तो ठीक है, उसने क्या कहा कि अब जो ब्याज होगा किस रुपए के ऊपर होगा? 1500 रुपए के ऊपर होगा। उसने कहा कि देख अगले साल में 1000 रुपए और दे दिए हैं, यानी कि 1000 देने के बाद अब ब्याज कितने पे लगेगा भाई? 500 रुपये पे लगेगा। 2503 और यानी कि 4500 रुपये टोटल बन गए। 4500 के बराबर मेरी अमाउंट बन गई है। ये क्या निकाला मैंने? ये वो झूठा प्रिंसिपल निकाला है मैंने,
भाई शुरुआती दौर पे 2,500 रुपए की बात हुई थी, ठीक है, मैंने कहा मैंने 1000 वापस लौटा दिए, बोले ठीक है अब भी 1500 बचे हुए हैं, तो ब्याज कितने पे लूंगा, 1500 पे, बोले ठीक है भाई ले लियो, मैंने 1000 और दे दिए, तो बोले कि अब ब्याज कितने पे देगा, 500 रुपए पे देगा, किस पे ब्याज देगा, 500 रुपए पे। ये मेरे वो झूठे प्रिंसिपल निकलाए हैं। एसआई की वैल्यू क्या होती है, पी इंटू आर इंटू टी अपोन में 100 के बराबर, अपोन में 100 के बराबर, ये वाला मेरा काम रहेगा। तो मेरे जो 500 रुपए हैं इनकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी भाई, 4500 रुपए, 4500 रुपए इंटू में रेट मेरे को यूं का यूं रखना है, टाइम, इधर देखिए भाई उसने जो किस्त की समय दे रखा वो कितना दे रखा है, ईयर दे रखा है, तो 1 साल के लिए एक ही चीज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 1 अपोन में क्या कर दूं मैं, 100 के बराबर कर दूं, इसको इससे यहीं काट देता हूं मैं, 2 0 से 2 0, यानी कि जो मेरी चीज आएगी वो मेरी किसके बराबर आएगी भाई और यहां पे जो करवाना चाह रहा है वो मेरे से क्या करवाना चाह रहा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बाय सचिन पर एनम, तो पर एनम की मेरे से क्या करवाना चाह रहा है, तुमसे स्कीम निकलवाना चाह रहा है, यानी कि आर जो आई मेरी वो किसके बराबर आई, 500 अपोन में 45 के बराबर आई, तो 500 अपोन में 45 का मतलब भाई 100 अपोन में 9 के बराबर, और 100 अपोन में 9 का मतलब 9 1 कम 9 भाई, 9 दूनी 18, और ये आ गया पॉइंट यानी कि और 0.4 यानी कि 12.5% के बराबर मेरी वैल्यू आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कितना जा रहा है, बी जाने लग रहा है भाई। ठीक है भाई, ये मेरा जाने लग रहा है 100 अपोन में 9 के बराबर 100 अपोन में 9% मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, 100 अपोन में 9 सीधा दे रखा है इन्होंने, तो ये मेरे पास कितनी आ गई 4500, 500 अपोन में 45 यानी कि 100 अपोन में 9% मेरे पास, 100 अपोन में 9% सीधी आ गई मेरे पास। ठीक है भाई, ये चीज़ें इसको मैंने कर दिया, तो 100 अपोन में 9% की मेरे पास क्या आ गई, वो रेट आई होगी जिस रेट से वो चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, सी ऑप्शन मेरे पास ये अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट देखिए भाई, अनिल प्रोमिस टू पे 9408 टू रमेश इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट, देन कैलकुलेट द एनुअल इंस्टॉलमेंट पे बाय अनिल। निकालिए भाई, एक चीज मैं तुम्हें करा चुका हूं, अब तुम्हारे लिए चीजें क्या रहेंगी भाई। ठीक है, ये ध्यान से करना है इस चीज को। मेरे पास वो जो डेब्ट है वो कितना है 9048 के बराबर, 9048 के बराबर वो डेब्ट दे रखा है जो मेरे पास वैल्यू है, और 5 इंस्टॉलमेंट बनानी यानी कि 1 2 3 4 और 5, तो 100 रुपए की इधर हो गई, 100 की इधर हो गई, 100 की इधर हो गई, 100 की इधर हो गई और 100 की इधर हो गई, और रेट दे रखी है 8%। पहले वाली किस्त को यूं की यूं उतार लो 100, अगले वाली पे 108 बन गया, नेक्स्ट पे 116 बन गया, नेक्स्ट पे 124 बन गया, और नेक्स्ट पे 132 रुपया बन गया। इतनी सी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इतनी चीज़ें आने के बाद 100 100 100 500 तो आना ही है, 500 8 और 16 24 24 24 48 48 और 2 50 50 और 3 80 यानी कि 580 के बराबर 580 यूनिट के बराबर मेरी टोटल वैल्यू आनी चाहिए। 580 यूनिट के बराबर मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन भाई साहब इस 580 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है 9048 के बराबर, 9408 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9408 अपोन में 580 के बराबर हो जाएगी। मेरे को कितने की चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इनटू में कर देता हूं मैं 100, इधर मैं लिख देता हूं 100 की क्यों चाहिए, क्योंकि मैं कितने रुपए की किस्त लेके चला हूं 100 रुपए की किस्त मैं लेके चला हूं, 0 से मेरी 0 गई भाई, और 58 से मैंने इसको काटा तो कितनी बार गया मेरा 156 बार गया, यानी कि मेरे पास जो चीजें आई 156 बार नहीं जाएगा, 15688 64 होता है, तो पीछे की डिजिट तो ये नहीं आएगी, नहीं आएगी ये डिजिट। 9408 अपोन में 580 और गुना में मेरे को चाहिए 100, तो ये चीज़ें मेरे पास आई भाई 58 1 हाँ 9048। ठीक है, तो मेरे पास 156 ही आ रहा है क्या, 8 6 48, फिर ठीक है 1560 के बराबर आ रहा है, ठीक आ रहा है भाई, ठीक आ रहा है, 1560 मेरा आंसर बन जाएगा, ये मेरी चीज़ें बन जाएंगी। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ रुपीज 5664 इन 4 साल एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। तुमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी जो कि इतने रुपए का क्या देके जाए डेब्ट जाए, रेट दे रखी है तुम्हें 12% की और साल 4 दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 फिर से तुम्हारे लिए वही होगी। अब मैं सीधा कर दूं,
अब तो मैं सीधा कर दूं, बार बार 100 लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है। पहली किस्त 100 रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने की होगी 112 रुपए की होगी, फिर 124 की होगी, और फिर कितने की आएगी 136 रुपए की आएगी। पहले किस्त 100 की, फिर 112 की, फिर 124 की, और फिर कितने की आएगी 136 रुपए की किस्त मेरे पास आएगी। क्योंकि हर साल मैंने कितने रुपए का लिया है 12% का लिया है। ये टोटल मेरे पास डेब्ट कितने की आएगी भाई, ये मेरे पास 12 और 24 36 36 36 72, यानी कि 472 यूनिट मेरे पास बन रहे हैं। 472 यूनिट मेरे पास आने लग रहा है। इस 472 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 5 6 से 4 के बराबर। 472 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो 5 6 6 4 के बराबर आ रही है। एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है, 5 6 6 4 अपोन में 472 के बराबर ये आने लग रही है। और हमसे पूछा है कितने की वैल्यू, इसकी किस्त की वैल्यू पूछा है, यानी कि हमसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। 5 6 6 4 अपोन में 472 इंटू में क्या पूछा भाई 100 रुपए की चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को अगर काटूंगा तो पीछे देखो 2 आ रहा है, 2 कौन सी के पीछे आ रहा है, तो 12 के ऊपर ये पूरी चीज़ जाने लग रही है। यानी कि मेरी जो यूनिट आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी 1200। मेरी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट आई वो किसके बराबर आई 1200 के बराबर आगे चली गई। ये चीज़ें मेरी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, प्रत्येक को मैंने करवा दिया इस प्रकार से। हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है भाई इन्होंने, ये आएगा 5 6 6 4 के बराबर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए भाई, अब ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से आ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ए पर्सन बोरोड ₹2000 एट 5% एनुअल इंटरेस्ट रिपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया है। किसी आदमी ने 2000 रुपया दिया, अब कह रहा है कि 2000 रुपये का जो ब्याज है 5% की रेट से लगाया गया और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया गया और तीनों किस्तें बराबर बराबर। अब तक हम डेब्ट दे रहा था, हम किस्त निकाल के उसे दे रहे थे। अब की बार उसने प्रिंसिपल दे दिया है और कह रहा है कि किस्त निकाल के लेके आओ कितनी होंगी। देखिए भाई, मेरा प्रिंसिपल आ रहा है 2000 रुपये, रेट दे रखी है 5% और 5% की रेट कितने साल के लिए है 3 साल के लिए, यानी कि टाइम आ गया 3 ईयर का। तो ये तो सीधी सी बात है कि एसआई रहा होगा 15% के बराबर। मैंने बता रखा है एसआई की वैल्यू आर इंटू टी। अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट परसेंटेज, कंप्लीट आपके प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट की पूरी वीडियो वहाँ पे डल गई है। एक इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट ये अपन का बन रहा है लास्ट। इस वीडियो को करने के बाद आपको कोई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। मैं निकाल लेता हूँ 15% 2000 का। अगर मैं 2000 का 15% निकालता हूं तो मेरे पास 300 रुपया आ गया। यानी कि एक्चुअल में जो पैसा उसे देना है, ये बात कंफर्म है कि कितना आएगा भाई। अब अमाउंट मेरी जो होगी वो क्या होगी 2300 रुपये के बराबर, 2300 के बराबर मेरी अमाउंट आने वाली है। किसके बराबर आएगी 2300। यानी कि अब जो वो डेब्ट होगा वो कितना होगा 2300 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा 2300 के बराबर आएगा। अब अपना वही खेल आप दोबारा खेलिए जो अब तक खेलते आ रहे थे। आपके पास डेब्ट आ गया है जो आपको देना है, आपके पास किस्त भी है 3 और रेट भी है। यानी कि पहली किस्त 100 रुपये की ही होगी, अगली किस्त 105 रुपये की आएगी और अगली किस्त 110 रुपये की आएगी। इस हिसाब से जो मेरी टोटल किस्त बनी वो कितने रुपए की बनी 315 रुपये की। कितने रुपए की बनी 315 रुपए की। क्या अब मैं ये बोल सकता हूं कि 315 रुपए किसके बराबर आना चाहिए 2300 के बराबर, क्योंकि उसे ब्याज का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई छूट हो जाएगी। ब्याज तो आपसे लेना है, बस किस्तों को ऐसा बनाना है कि आपसे जो किस्त आप दे दो आपको ये खुशी हो कि मैंने वहीं तक का ब्याज वहां पे दिया है। 315 रुपए को बनाना है 2300 रुपए के ऊपर, यानी कि 315 की जो वैल्यू है वो 2300 यूनिट के बराबर आ रही है। एक की जो वैल्यू होगी वो 2300 अपोन में 315 की वैल्यू के। मेरे को तो किस्त पूछी ना उसने कि कौन सी एनुअल किस्त ऐसी होगी जो कि ये काम मेरी कर देगी। यानी कि मेरे को 100 यूनिट की वैल्यू निकाल के लानी है, मेरे को ये करके लाना है। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 से इसको 20 बार, 5 से मैं काट रहा हूँ 5 के 30 और भाई 5 दिए 15, 63 बार ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई है। इसको मैंने क्या करना है 23 से तो भाई 4600 अपोन में क्या करना है 23 दूनी 46 और ये एक और जीरो आ जाएगी अपोन में 63 63 के बराबर आ रही है।
मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि नीचे 63 लेके बैठा है, अगर आप इसको सोल्व भी करेंगे तो भी आपके पास यही वैल्यू जो है वो आने वाली है 730 अपॉन में 10 अपॉन में 63। तो मैं फर्दर इस चीज़ को नहीं करूँगा। एक बार क्वेश्चन को समझाने पर मैं फिर दबाव देता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में तुमसे एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछी गई थी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की देगा वो। मेरे पास प्रिंसिपल दे दिया था उसने, मैंने अमाउंट खुद निकाल ली, 5% का इसके ऊपर ब्याज लगा के 3 साल के लिए 15% 300 रुपए लगा के 2300 रुपया बन गया। मैंने फिर किस्तें बनाई हैं और एक किस्त की मैंने यहां पे 100 यूनिट की वैल्यू निकाली है, जो कि मेरी किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है। मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए आप, What annual payment will discharge a debt of 6528 dues in 2 year? अब फिर डेब्ट दे रखा है। डेब्ट का मतलब आपका कुल कर्जा, कर्जा उधार के समेत होता है ना, ब्याज आपकी जो ले रखी है उसके समेत आपका जो ब्याज लगेगा उसके साथ आपका कर्जा होता है। 4% की रेट दे रखी है 2 साल के लिए। पहले वाली किस्त 100 रुपए की, दूसरे वाली कितनी बन जाएगी भाई, 104 रुपए की। यानी कि टोटल जो आपका है वो किसके बराबर आ रहा है, 204 यूनिट के बराबर, 204 यूनिट के बराबर ये आने लग रहा है। इस 204 यूनिट की जो वैल्यू हो किसके बराबर है, 6528 के बराबर। 204 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6528 के बराबर। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी दोस्त, 6528 अपॉन में 204 के बराबर ये वाली चीज आ जाएगी। तुम्हें क्या निकालनी है, मैं तो किस्त को 100 रुपए की लेके चला हूं, मैं तो किस्त को कितने रुपए की लेके चला हूं, 100 रुपए की लेके चला हूं, यानी कि इनटू में मैं क्या कर दूंगा, 100 के बराबर ये पैसा मैं कर दूंगा, 100 के बराबर ये मैं कर दूंगा। तो 204 को आप बनाइए, ये बन गया आपका 102, 2 से 3 बार, 2 3 6, 2 दूनी 4 भाई, 2 सते 14, और ये 1 मिनट भाई क्या कर दिया, मेरी 204 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 6528 के बराबर, और ये आ गया मेरा 6528। मैं इनको काट रहा था 2 से भाई 3 बार, 2 दूनी 4, और ये गया मेरा 1, 2 6 12 और 2 चौके 8, 3264 अपॉन में 102, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है। अब एक बार और कर लो इसको छोटा, 51 बना लो इसको, तो ये बन गया मेरा 1632 के बराबर, इसके बराबर ये वैल्यू आ गई। और इतनी सी चीज़ करने के बाद 51, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि 3 से फिर कट रहा है, 3 से 5 बार 15, 3 से 4 बार 12, 3 से 4 बार ये, और 17 3 51, 17 3 17 34, 17 3 51 और ये 32, यानी कि 3200 के बराबर मेरी वैल्यू आने लग रही है, जो कि 3200 के बराबर आ रहा है भाई। 3200 के बराबर मेरी ये वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, What annual installment discharge debt of 21780 due in 4 year at 14% simple interest? अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इसको जल्दी से उड़ा दीजिए, है ना। फिर से अपना काम कीजिए बेटा, पहले वाले की 100 रुपए की 4 बनानी है ना, तो 1 हो गई, दूसरे वाली 114 रुपए की, तीसरे वाली 128 रुपए की, और चौथे वाली जो किस्त होगी वो आपकी 142 रुपए की आपकी किस्त आ जाएगी, 142 रुपए की आ जाएगी। सबको अगर आपने ऐड किया तो 400 और 28 और 14 किसके बराबर, 42 42 42 84, यानी कि 484 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसके बराबर ये वैल्यू आने लग रही है आपकी 28 और 14, ठीक है, 8 4 32 और 10 42, ठीक है। 484 यूनिट की वैल्यू आपके किसके बराबर आनी है भाई, इसके बराबर आनी है। तो 484 यूनिट की वैल्यू है 21780 के बराबर ये वैल्यू आनी है, बिल्कुल आनी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमें एक यूनिट की जो मेरी वैल्यू आनी है वो किसके बराबर आनी है, 21780 अपॉन में 484 के बराबर आनी है। और मेरी जो 100 यूनिट की, 100 की क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने मेरी जो सारी किस्तें वो कितने की लेके चला था, मैं 100 की लेके चला था, मैं 100 की निकाल रहा हूं, तो मैं इंटू में क्या कर दूंगा, 100 के बराबर मैं ये चीजें कर दूंगा। मेरे को अब ये चाहिए भाई, इसको 22 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, 22 इंटू 22 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 484, या सीधा भी आप काटो, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 242, और ऊपर आपके पास गया 2 से 1 बार, 2 8 16, बच गया 2 नीम 18, और मेरा आ गया 0, यानी कि 1890 के बराबर। और इसको मैं फर्दर काटता हूँ तो ये मेरी पीछे 4 चाहिए, यानी कि आ गया 2 1 कम 2, और ये आ गया मेरा 121 के बराबर, 2 नीम 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 45, 100 इसके बराबर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 11 गुना में 11, ठीक है। और 11 से मैं इसको लेके गया, 11 से 8 बार 88 और 5 बार ये 85 भाई। तो मेरे पास ऊपर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई,
8500 अपॉन में 11 के बराबर, ये कट रहा है क्या इससे, 8500 अपॉन में 11, यानी कि 11 से 7 बार और 8 बार, कोई ना कोई गड़बड़ कर दी भाई फिर से, एक बार इसको दोबारा करते हैं। हमने 484 यूनिट की वैल्यू लिख रखी है, वो किसके बराबर है, 21780 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 21780 अपॉन में 484, और मेरे को चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इनटू में मैं क्या कर दूंगा, 100 के बराबर कर दूंगा। इसको करीब देखो आप, 4 पंजे 20, 5 बार, और मैं करवा रहा हूँ इसको 4 पंजे 20, 45, ठीक है, 45 बार इसको हम काट रहे हैं, यानी कि मेरे पास कितने के बराबर आ रहा है, 4500 के बराबर आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4500 के बराबर ही मेरी आने लग रही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 9600 ड्यू इन 5 ईयर। तो 5 साल में निकलवा रहा है 9600 रुपये, ऑप्शन इसके नहीं दिए हमें, कोई बात नहीं है। तो अगर एक 100 रहा होगा दोस्त, तो एक 105 रहा होगा, बिल्कुल भाई, और अगला रहा होगा 110, अगला रहा होगा 115, और नेक्स्ट रहा होगा 120। अभी हमने सबने किस्त बनानी सीख ली है। इस प्रकार से 5 किस्तें मेरे पास आ गई हैं, यानी कि कितना आ गया, 500, और 5 और 15 और 15 30, 30 और 20 50, यानी कि 550 यूनिट मेरे पास यहाँ से आ रही है। 550 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है। 10% की रेट थी क्या यार, हमने 5% की रेट ले ली, 10 की रेट थी, यानी कि 100 से 110, 120, 130 और 140, ये मेरे पास हो गया है। ठीक है, जो कि मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, 40, 30, 70, 20, 90, यानी कि 600 यूनिट के बराबर आ रहा है। 600 यूनिट के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 10-10 की मैंने बढ़ाई है यहाँ पे, और मैंने प्रत्येक ईच इंस्टॉलमेंट कितने की लेके चला हूँ मैं, 100 की। अब मैं बेसिक करवा चुका हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए करवा रहा हूँ। तो मैंने 600 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है दोस्त, 9600 के बराबर है। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, 16 के बराबर आ जाएगी। और 100 की, क्योंकि मैं कितने की किस्त लेके चला था, 100 की, तो 1600, यानी कि किस्त कितने रुपए की बनेगी, 1600 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट बनेगी। जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितने रुपए की बनेगी, 1600 रुपए की मेरी बन जाएगी। ये वाली चीज मेरे पास आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखना, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ, अब ये भी 3270 है ना, ये वाली चीज है। 3 साल के लिए 9%। एक बार बेटा साथ साथ करके देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं भाई। चैनल पे नए आए हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। 9% की, यानी कि ये 100 रुपया पहली किस्त का आ गया, अगली किस्त का 109 रुपया आ गया, और अगली किस्त का 118 रुपया आ गया, क्योंकि रेट कितनी दे रखी है, 9% वाली। टोटल मेरे पास कितना आ गया, 327, कितना आ गया, 327। तो ये तो बिल्कुल आराम से बन रहा है। 327 यूनिट की वैल्यू 3270, यानी कि गुना में क्या हो रहा है, 10। तो 100 के भी गुना में 10 कर दो यार, 1000 की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 के बराबर। मेरी जो ईच इंस्टॉलमेंट आएगी कितने रुपए की आ जाएगी, 1000 के बराबर। ये क्वेश्चन भी तुम कर लोगे। When quarterly payment will discharge a debt of 17,200 in 1 year at 20% simple interest। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें आ सकती है। दिक्कत कहाँ आएगी तुम्हें, क्वार्टरली पेमेंट के अंदर, बस, और कहीं दिक्कत कुछ नहीं आने वाली। क्वार्टरली पेमेंट का मतलब है कि हर 3 महीने पे पैसा दिया जाएगा, 3 महीने के अंदर, त्रैमासिक के अंदर पैसा दिया जाएगा, है ना, 3 महीने के अंदर पैसा दिया जाएगा। क्वार्टरली पेमेंट का मतलब ये है। देखो एक चीज है ना, अगर 12 महीने में पैसा लेता तो 20% आता, बिल्कुल सही बात है। 3 महीने का मतलब है डिवाइड बाई 4, अगर इसको डिवाइड 4 किया तो इसको भी डिवाइड 4 करना पड़ेगा। तो 3 महीने की जो रेट लग जाएगी वो कौन सी लग जाएगी, 5% वाली, कहानी खत्म। 3 महीने की जो रेट लग जाएगी वो कौन सी लग जाएगी, 5% वाली। कौन सी लग जाएगी भाई, 5% वाली। कितनी किस्त देनी है, अब 1 साल के अंदर 3-3 महीने कितनी किस्त दे सकते हो, 1 साल के अंदर 3-3 महीने की कितनी किस्त दे सकते हो, 4 किस्त दे सकते हो। 1 साल के अंदर 3-3 महीने की 4 किस्त, और प्रत्येक किस्त के ऊपर रेट कौन सी लगेगी, 5%। क्यों, क्योंकि पूरे साल में 20% मांग रहा था, लेकिन बीच में क्या कहते हैं कि भाई देख, हिसाब हर तीसरे महीने कर लिया कर, पैसा हर तीसरे महीने। तो तुम एक बात बताओ, जब तुम तीसरे महीने उसको पैसा लौटा दोगे, क्या तुम उसके ऊपर ब्याज पूरे साल का दोगे क्या,
अरे नहीं दोगे ना तो 3 महीने का क्या ब्याज लगा, 5% लगा। बस इसी को यूज करना है। 4 किस्त बनी, पहली किस्त यूं की यूं होती है, अगली किस्त 105 रुपए की आई, अगली किस्त 110 रुपए की आई, अगली किस्त 115 रुपए की आई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एसएससी का, हमने इसको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से मार गिराया है। इसकी 20% की थी, हमने 5% ले लिया, जो कि मेरे पास वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, 430 के बराबर, 430 यूनिट के बराबर ये मेरी आने लग रही है। किसके बराबर आ रही है भाई, 430 के बराबर मेरी ये वैल्यू आने लग रही है। अब जो मेरी 430 यूनिट की वैल्यू है इसके बराबर है, यानी कि 430 यूनिट की जो वैल्यू है वो 172,17200 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 17200 अपॉन में 430 के बराबर है। ये वाली चीज मेरे पास आ गई। 4 बार 40 बार ये पूरा कट गया, यानी कि 40 की 100 यूनिट की वैल्यू मेरे को चाहिए है, यानी कि 40 इंटू में 100, जो कि किसके बराबर आ गया है, 4000 के बराबर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, यानी कि कितने की किस्त रही होगी, 4000 रुपए की किस्त रही है। त्रैमासिक भुगतान में 20% साधारण ब्याज पर 17,200 की किस्त हमने बना दी है, यानी कि प्रत्येक जो किस्त रही होगी कितने की रही होगी, 4-4 हजार रुपए की किस्त रही होगी। ये मैंने बना दिया है मेरे पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन कीजिए भाई। द एनुअल पेमेंट ऑफ 1000 इन इज 5 ईयर एट द 5% पर एनम एसआई विल बी डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ व्हाट अमाउंट, कितने का ये लेके आएगी यहां पे। 1000 रुपए का वार्षिक भुगतान दिया गया, 4% प्रति वार्षिक ब्याज पे 5 साल के लिए, और कितनी राशि का ऋण वो चुकाएगा। ठीक है भाई, ये देख तुमसे पूछना चाह रहा है कि कितनी राशि का वो ब्याज चुकाएगा। 1000 रुपए के ऊपर 5 ईयर से 5% के ऊपर दिया गया है। अब एक बात फिर से वही आ रहा है, और अब की बार तुमसे पूछी जा रही है कि वो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, यानी कि वो जो किस्त आएगी वो कितने रुपए की आएगी। ये थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आता है। हमने अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ये थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा, और इसमें 1000 रुपए के ऊपर 5 साल के लिए 5% से पूछा गया है। मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले 1000 रुपए के ऊपर मेरा ये प्रिंसिपल आ गया, बिल्कुल जो मेरा टाइम है वो किसके बराबर आ गया, 5 साल के बराबर, 5 ईयर के बराबर मेरा टाइम आ गया है। और जो मेरी रेट है वो किसके बराबर आ गई है, 5% के बराबर आ गई है। यानी कि 1000 का अगर मैं 25% निकालने लगूं तो ये बात कंफर्म है कि किसके बराबर आएगा भाई, 1000 का 25% अगर मैं निकालने लगूं, ये आएगी गड़बड़ यहाँ पे। 5% के हिसाब से 25 के रुपए, यानी कि 100 का 25 ये होता है, तो 1250 रुपए की यहाँ से बन रहा है मेरे पास। यानी कि ये अमाउंट वहां पे रहनी चाहिए। कितनी अमाउंट रहनी चाहिए, ये अमाउंट मेरी वहां पे रहनी चाहिए 1250 रुपए के बराबर, इतनी सी अमाउंट मेरी आनी चाहिए वहां पे। एसआई विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ व्हाट अमाउंट, तो 5%, ये वो डेब्ट आ गया है। 1000 रुपया देके तुमसे कितना रुपया लेना चाह रहा है, 1250 रुपया लेना चाह रहा है। अब ये वो डेब्ट आ गया जो कि उसे देना है, इतना डेब्ट उसे तुमके करवाना है। ठीक है भाई, अब देखिए 5 किस्त बनवाना ना 5 साल के लिए 5% के लिए, तो एक पहले वाली किस्त तो फ्री 100, 105, 110 और 115, और ये आ गई 120। ये सारी चीजें मेरे पास आ गई। 15 और 10 25, 25 और 20 45 और 5 50, यानी कि 550 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, 550 के बराबर, 550 यूनिट के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, 550 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। 550 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 1250 के बराबर, क्योंकि मेरे हिसाब से टोटल डेब्ट इतना है, अगर मैं 100 की किस्त लेके चल रहा हूं तो 550 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1250 के बराबर आ रही, इतनी आ रही है मेरी। ठीक है भाई, और जो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 1250 अपॉन में 550। मेरे को क्या चाहिए है, 100 यूनिट की वैल्यू, तो मैं इंटू में कर देता हूं भाई 100, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दी, और 5 से भाई 25, 250 और 5 से 11, यानी कि 2500 अपॉन में 11, इसकी ये यूनिट आएगी। इस डाटा में कोई ना कोई गड़बड़ है, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि इधर 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 ये सब गलत है, ये वाली चीज़। तो कितने की वो पेमेंट चुकवाना चाह रहा है तुमसे, ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है भाई, इस डाटा के अंदर गड़बड़ है। 1000 की 5 साल के लिए 5%, यानी कि मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, एनुअल पेमेंट दे रखी है, हम इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं भाई, हम इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं।
मैंने अब देखा ये किस्त ही दे रखी है तुम्हें। देखिए एक बार ध्यान से, तुम्हें ये प्रिंसिपल नहीं दे रखा दोस्त, एनुअल पेमेंट दे रखी है, यानी कि ये किस्त ही आ गई, एक किस्त की वैल्यू ही दे दी तुम्हें। अब तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि डेब्ट की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल, ये तो ठीक है, फिर अच्छी बात है। हम इस चीज को अच्छे से पढ़ा ही नहीं हमने, यानी कि तुम्हें ये प्रिंसिपल नहीं किस्त दे रखी है कि एक किस्त की वैल्यू ये होगी। अगर मैं किस्त 100 रुपए की मान के चल रहा था, तो अगली किस्त मेरी कितने की बन रही थी, 105 की, अगली किस्त 110 की, फिर 115 की, और ये 120 की, और ये अमाउंट मेरे पास आई थी कितने रुपए की आई थी भाई, 550 रुपए के बराबर आई थी। ये डेब्ट ही तो होता है ना, हम अब तक बना रहे थे इसको, टोटल वैल्यू डेब्ट बना रहे थे, यही पूछना चाह रहा है ये देखो, डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। 100 की वैल्यू अगर 1000 है, हम 100 लेके चले थे, अगर 100 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर आ रही है, तो इस 550 की भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5500 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इनटू में 10 हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आ रहा है। और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था ये। अब की बार इसने एनुअल पेमेंट दे रखी थी, है ना, वार्षिक उसकी आय दे रखी थी जो कि वहां पे बन रही थी। मैंने इस किस्त को 100 रुपए की माना, जबकि दे रखे 1000 रुपए की, तो इंटू में 10 हुआ। अगर इसके इंटू में 10 हुआ तो इसके इंटू में भी क्या होगा भाई, 10 होगा, तभी मेरा जो डेब्ट है वो कितने रुपए के बराबर आएगा, 5500 रुपए के बराबर आएगा। नेक्स्ट देखिए, और मैं पहले भी कहा था मैंने ये कि 5 का मल्टीपल उस प्रकार से आप देख लीजिए कि कैसा होगा। रीना बोरोड 6450 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, रीपेबल, पेजेबल नहीं आएगा भाई, पेबल, हमारे कंप्यूटर महोदय शानदार आदमी है। इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी दी एनुअल इंस्टॉलमेंट, किस्त कितने रुपए की होगी ये तुमसे पूछना चाह रहा है। 6450 को 5% सिंपल इंटरेस्ट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के ऊपर लिया जाना है, ये तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी। तो भाई 4 बराबर बराबर किस्तें हैं 100 के ऊपर, तो पहली किस्त 100 रुपए की, दूसरी किस्त 104 रुपए की, 105 रुपए की सॉरी, क्योंकि रेट 5% दे रखी है, अगली किस्त 110 रुपए की, और इससे अगली किस्त बनेगी 115 रुपए की। 4 किस्त हो गई है, बिल्कुल हो गई है। तो चारों किस्तों की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, 430 रुपए, 430 के बराबर ये वैल्यू आ गई है मेरी, 430 के बराबर वैल्यू आ गई है। 430 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों, किसके बराबर है, 6450 के बराबर आने लग रही है। 6450 के बराबर 430 यूनिट की वैल्यू मेरी आने लग रही है। एक यूनिट की जो मेरी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 6430 450 6450 अपोन में 430 के बराबर होगी। और मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को चाहिए है 100 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि मैंने एक किस्त कितने रुपए की मानी है दोस्त, 100 के बराबर, तो इंटू में कर दूंगा 100। ये इसको काट दिया भाई, 15 बार ये जाने लग रहा है, यानी कि मेरी जो वैल्यू आ गई किसके बराबर आ गई, 1500 के बराबर आ गई। ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखा, तो सालाना किस्त कितने रुपए की होगी, 1500 की होगी भाई, 1600 नहीं आएगा ना 1400 आएगा, तो 1500 आएगा। 1500 रुपए की क्या आएगी, सालाना किस्त आएगी, जो कि देनी होगी। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। 18 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, कितने साल, 18 चौके 7200, कतई नहीं। 19 ये भी नहीं आ सकता, 16 चौके 64 ये भी नहीं, और वो बहुत कम पड़ता है, यही राइट आंसर आएगा। 1500 बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6450 रुपए के साथ। नेक्स्ट देखिए भाई, 700 रुपए को, ये और भी बढ़िया क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अमाउंट है, पेमेंट हो 700 इन 5 ईयर एट 10% पर एनम विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ व्हाट अमाउंट, यानी कि 700 रुपए की जो अमाउंट है 5 साल के अंदर 10% के लिए, तो क्या डेब्ट होगा, इसके लिए तुम्हें पूछा जा रहा है। ये फिर से तुम्हें किस्त दे दी गई है, क्या दे दी गई है, किस्त, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी गई है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था दोस्त, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो तुम्हें फिर से क्या करना है, 10% की रेट से 5 साल की किस्तें बनाओ एक बार। 100 आपके लिए यहां पे आ गया पहली किस्त, दूसरी बन गई 110 रुपए वाली किस्त, ठीक है जी। तीसरी बन गई आपके लिए कितने की, 120 रुपए वाली किस्त, 130 वाली किस्त, 140 वाली किस्त। 5 साल है ना, 1 2 3 4 5 बन गया मेरे पास। और ये कितने रुपए की आ गई भाई, कितने की वैल्यू आ गई, ये 600 वैल्यू आ गई। कितनी यूनिट आ गई, 600 यूनिट आ गई। ये मेरा डेब्ट आता है, मेरा अज्यूमिंग डेब्ट आता है, जो डेब्ट मैंने सोच रखा है वो मेरा डेब्ट आता है 600 यूनिट के बराबर। भाई बहुत शानदार वीडियो गई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है। अब मैंने तो एक किस्त कितने रुपए की मानी है, 100 की, इसने कितने की दे रखी है, 700 रुपए की, यानी मल्टीप्लाई बाई 7,
इसके मल्टीप्लाई 7 तो इसका भी मल्टीप्लाई 7, यानी कि जो टोटल वैल्यू आई कितने की आएगी 4200 के बराबर आ जाएगी। 4200 के बराबर ये मेरा आंसर आ जाएगा 4200 के बराबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, आपको उम्मीद है भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। आज तो आपके लिए कोई होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं आया है। 4200 रुपये मेरी ये चीज़ आ गई होगी। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट है उनको इस वीडियो में करना सीखा। उम्मीद आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।